नहीं है, सवाल सामाजिक लड़ाई का है। ऐसा महापौर होगा कि उसको कोई भी पकड़ के कहे कि ये काम क्यों नहीं हो रहा। मैं नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। पहले चरण की वोटिंग में अब बस कुछ घंटे का ही वक्त बाकी रह गया है। उधर दूसरे चरण के लिए प्रत्याशी लगातार पसीना बहा रहे हैं। आज कौन बनेगा मेयर में बात करेंगे ताला नगरी कहे जाने वाले अलीगढ़ की। क्या है यहां के जनता के मुद्दे और क्या है अलीगढ़ निकाय चुनाव का सियासी समीकरण, आज आपको बताएंगे। कौन बनेगा अलीगढ़ का मेयर, क्या है ताला नगरी का सियासी समीकरण और किन किन मुद्दों पर मेयर चुनेगी अलीगढ़ की जनता। इन सभी सवालों के जवाब देखिए इस रिपोर्ट में। आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि अलीगढ़ निकाय के रण में आखिर किस पार्टी ने किस प्रत्याशी को उतारा है चुनाव मैदान में। तो ये देखिए आपके सामने ये पूरी तस्वीर आ गई। बीजेपी की ओर से प्रशांत सिंघल, समाजवादी पार्टी की ओर से हाजी जमीरुल्लाह और वहीं बीएसपी की ओर से सलमान शाहिद चुनाव मैदान में है। तो मेयर प्रत्याशी के लिए कांग्रेस ने सीपी गौतम को उम्मीदवार बनाया है और मेयर प्रत्याशी के लिए एआईएमआईएम की ओर से गुफरान नूर को कैंडिडेट बनाया गया है। तो ये वो 5 चेहरे हैं जो अलीगढ़ में मेयर पद की रेस के लिए आमने सामने हैं। अब चलिए रिपोर्ट पर नजर डालते हैं, कौन किस पर कितना भारी है, मुद्दे क्या क्या हैं, सब आपको बताते हैं। प्रदेश में पहले चरण के निकाय चुनाव के लिए मतदान की घड़ी करीब आ चुकी है। वहीं दूसरे चरण की बात करें तो तमाम दलों के प्रत्याशी प्रचार में लगातार पसीना बहा रहे हैं। आज बात अलीगढ़ नगर निगम की कर रहे हैं। सियासी मायनों में अलीगढ़ न सिर्फ अहम है बल्कि हर पार्टी अलीगढ़ की सीट साधने की जुगत कर रही है। लंबे वक्त तक बीजेपी के पास रही अलीगढ़ मेयर की कुर्सी पिछली बार बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई थी। इस बार जहां एक तरफ बीएसपी सीट बचाने की कोशिश करेगी तो बीजेपी की कोशिश रहेगी कि अलीगढ़ में कमल खिल ही जाए। प्रत्याशियों की बात करें तो यहां बीजेपी ने जाने माने व्यापारी और समाज सेवक प्रशांत सिंघल पर भरोसा जताया है, तो दूसरी तरफ बीएसपी ने सलमान शाहिद को मैदान में उतारा है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का, यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का और बीजेपी की पूरी संगठन टीम का, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास दिला के मेरे को मेयर की टीम उम्मीदवार बनाया है। हाउ टैक्स को कम करके जनता को राहत देना सबसे पहला। दूसरा मेरा मुद्दा होगा जल भराव की समस्याओं को दूर करना। तीसरा मेरा ये होगा मैनुअल के हिसाब से 10,000 पे 28 कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों की भर्ती होनी चाहिए। उसको भर्ती करके जनता की महलों की सफाई पूरी जब हो सकेगी जब आप मैनुअल के हिसाब से भर्ती कर लेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी ने अलीगढ़ में हाजी जमीरुल्लाह को टिकट दिया है। इधर कांग्रेस की तरफ से सीपी गौतम मैदान में डटे हैं। मुस्लिम वोटर्स की अच्छी खासी संख्या वाले अलीगढ़ को साधने के लिए एआईएमआईएम ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। एआईएमआईएम ने यहां गुरफान नूर को टिकट दिया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से राजकुमार सैनी चुनाव मैदान में है। मुझे जनता मौका देती है तो मैं जनता की हर समस्या के लिए जो मेरे पे होगा मैं उनके लिए करूंगा। और जनता से एक और प्रार्थना करूंगा आपके माध्यम से कि ऐसा महापौर होगा कि उसको कोई भी पकड़ के कहे कि ये काम क्यों नहीं हो रहा। बहन जी ने मुझे इस योग्य समझा और जनता के बीच जाकर जनता की सेवा करने का मौका दिया। पहले भी मैं आप लोगों के माध्यम से बता चुका हूं, कोई भी व्यक्ति
जिसके मन में सेवा भाव होगा वही व्यक्ति जाकर एक अच्छा राजनेता बन सकता है, एक अच्छी राजनीति की शुरुआत कर सकता है। 11 मई को दूसरे चरण में अलीगढ़ में मतदान होने जा रहा है, जिसमें भाजपा, सपा और बसपा में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अब तक यहां से समाजवादी पार्टी का कोई भी मेयर नहीं बना है, जबकि भाजपा से प्रशांत सिंघल को मैदान में उतारा गया है। बसपा से सलमान साहिद हैं, जो काफी कांटे की टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। 1995 से लेकर 2017 तक लगातार इस पर भाजपा का कब्जा रहा, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। अलीगढ़ निगम चुनाव में टफ फाइट नजर आ रही है। यहां कई अहम मुद्दे हैं जिन पर जनता अपना फैसला सुनाएगी। आखिर वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर ताला नगरी की सियासत तेज हो चुकी है, एक नजर इन मुद्दों पर भी डाल लेते हैं। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए अलीगढ़ में मुद्दे क्या क्या हैं। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स में रियायत की मांग जनता कर रही है। सैनिटेशन, जलभराव की समस्या जिससे अलीगढ़ की जनता जूझ रही है, उनसे उनको मुक्ति चाहिए। सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए, क्योंकि कई बार ये बातें सामने कि कर्मचारी कम है जिसकी वजह से साफ सफाई नहीं हो पा रही। बंद पड़े निगम के स्कूलों को भी खोला जाए, अलीगढ़ की जनता की ये डिमांड है। वहीं देहात इलाके की सड़कें जो बहुत खस्ता हाल है, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। ये वो अहम मुद्दे हैं जो अलीगढ़ की जनता इस वक्त अपने ध्यान में रखेगी जब वो मतदान करेगी। देखिए ये रिपोर्ट। निगमों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकास की तैयारी एक तरफ सरकार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधी पार्टियां मूलभूत सुविधाओं की कमियां गिनाकर निकाय के चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अलीगढ़ में हर पार्टी के प्रत्याशी अलग अलग मुद्दों को लेकर भिड़ रहे हैं, जिस वजह से ताला नगरी का चुनावी रण काफी दिलचस्प भी होता जा रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा गर्म जो मुद्दा है वो हाउस टैक्स और वाटर टैक्स के साथ सफाई व्यवस्था का है। इसके अलावा सफाई कर्मियों की भर्ती और निगम के स्कूलों को बेहतर करने की मांग भी समीकरण बदल सकती है। स्ट्रीट लाइट्स और पार्कों का बेहतर रखरखाव भी अहम मुद्दा है। पहले नई सोच, नई उमंग, नई व्यवस्था के संग आप सबका सेवक जनता के बीच में सफाई, वेस्ट मैनेजमेंट, अतिक्रमण, ये 3 चीज को लेकर प्रत्येक मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना कराना, जिससे गरीब, कमज़ोर, बेसहारा लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। प्रत्येक मोहल्ले में नगर निगम द्वारा स्कूल संचालित कराना, यदि पहले से कोई स्कूल संचालित है तो उसका शिक्षा का स्तर बढ़ाना। शहर की स्थिति आपसे है, स्मार्ट सिटी के नाम पे सड़कें रोज खोदी जा रही हैं, रोज गंदगी हो रही है और फिर उसमें मतलब जो कीचड़ है उसे निकाला जाता है, फिर 3 दिन 4 दिन पड़ी रहती है। आपने स्मार्ट सिटी पे आपने देखा है कि कितना अच्छा काम हो रहा है, जानवर किस कदर चल रहे हैं। हमारे जो रेहड़ी वाले हैं उनको उनकी परेशानी हो रही है क्योंकि उनसे अवैध वसूली हो रही है। और हाउस टैक्स का तो बुरा ही हाल कर रखा है। उधर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के साथ ही सड़क को दुरुस्त करने के दावे के साथ जनता के बीच गए हैं। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार पार्टी मैनिफेस्टो को फॉलो कर जनता को राहत देने की बात कर रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक, जिससे गरीबों को नगर निगम की तरफ से दवा मिले। 5वां मेरा मुद्दा होगा कि स्कूल खोलना, जो स्कूल बंद कर दिए नगर निगम के, और सफाई सुथराई, जितनी मशीनें खराब पड़ी हुई हैं, मशीनें आई हुई खड़ी हुई हैं लेकिन आज तक उनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, ये क्या चक्कर है। बात करें मतदाताओं की तो 11,80,000 मतदाता 11 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें माना जा रहा है भाजपा, सपा और बसपा में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 1995 से लेकर 2017 तक इस पर भाजपा का कब्जा रहा, लेकिन बसपा ने सेंध लगाई और 2017 में मोहम्मद फुरकान यहां से मेयर बने। अब 13 मई को पता चलेगा कि अलीगढ़ से मेयर कौन बनता है। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 रंजीत सिंह।
अलीगढ़ नगर निगम की लड़ाई वैसे तो सीधे सीधे बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच दिखाई दे रही है, लेकिन बीएसपी भी यहां रेस में बनी हुई है। बीएसपी के सामने अपनी सीट बचाने की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी अलीगढ़ में लंबे वक्त तक काबिज रही तो साफ है एक बार फिर सफलता की उम्मीद की जा रही है बीजेपी की ओर से। क्या है अलीगढ़ के सियासी समीकरण आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अलीगढ़ नगर निगम से जुड़े कुछ खास फैक्ट्स पर। फैक्ट्स क्या क्या है अलीगढ़ का रण? अलीगढ़ नगर निगम में कुल 90 वार्ड हैं। इन 90 वार्ड्स की स्थिति क्या है? करीब 12 लाख वोटर्स हैं जो इन 90 वार्ड्स में सदस्यों का चुनाव करेंगे और मेयर का भी। कुल 309 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ये अलीगढ़ चुनाव से जुड़ा हुआ फैक्ट है। 93 केंद्र संवेदनशील और 62 अति संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं। यहां को लेकर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। 11 मई को दूसरे चरण में अलीगढ़ में चुनाव होने हैं, मतदान होना है, निकाय चुनाव, शहर की सरकार चुनी जानी है। तकरीबन 4 लाख वोटर्स पहली बार वोट डालने वाले हैं। अलीगढ़ में 4 लाख नए वोटर्स हैं और यही 4 लाख नए वोटर्स 2024 के लिए भी वोटर्स होंगे। चलिए एक नजर डाल लेते हैं रिपोर्ट पर। भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी तीनों के ही प्रत्याशी सीधे सीधे त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो यहाँ प्रशांत सिंघल हैं जो अलीगढ़ के बड़े उद्योगपति कहे जाते हैं। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के जो 2 बार के विधायक हैं और वो इस समय मेयर प्रत्याशी हैं। तो बात करें बहुजन समाज पार्टी की, सलमान शाहिद को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है। वो नए चेहरे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी के ही यहाँ पर पिछले 5 वर्ष तक मेयर रहे। भारतीय जनता पार्टी के 5 वर्ष पहले मेयर थे। तो कहीं ना कहीं ये जो मुकाबला है बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। निगम का इलेक्शन इस बार जो अलीगढ़ में हो रहा है वो 2017 के मुकाबले कुछ ज्यादा उसमें फर्क दिखाई नहीं दे रहा है। एक फर्क जो सिर्फ नजर आ रहा है वो ये कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी और समाजवादी के प्रत्याशी जो हैं दोनों ही इस बार अलीगढ़ में चर्चित चेहरे हैं। बसपा ने सलमान शाहिद को टिकट दिया है जो समाजवादी पार्टी छोड़कर आए हैं, और समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं वो पूर्व में 2 बार के एमएलए रह चुके हैं इसी शहर से और एक बार मेयर का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। समस्याओं की तो जो प्रमुख समस्याएं हैं वह जलभराव, रोड पर गड्ढे और जाम जैसी जो प्रमुख समस्याएं हैं वह हमेशा चर्चाओं का विषय बनी रहती हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले मेयर इन समस्याओं से समाधान करा पाते हैं या नहीं। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 रंजीत सिंह।